जया की सास को भूलने की बड़ी बीमारी थी। इससे बचने के लिए वो चीजों को एक डायरी में लिख लेती है, जिससे कोई उसे बेवकूफ न बना पाए। एक दिन जया कहती है, अरे माँ आओ ना, खाना खा लो, आपकी फेवरेट भिंडी बनाई है मैंने। अरे तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? और मुझे भिंडी नहीं बैंगन पसंद है। लो, फिर से शुरू हो गई। इनको याद दिलाने के चक्कर में कहीं मेरी याददाश्त ना चली जाए। अरे मैं बदकिस्मती से आपकी बहू हूँ और आपके खाने का वक्त हो गया है। ये कहकर वो उसे अपनी शादी की फोटो पकड़ा देती है। देखिए कैसे मेरी शादी में आप पीछे खड़ी होकर मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। अच्छा अच्छा, याद आ गया याद आ गया। चल अब ज्यादा वकील ना बन, खाना लगा, नींद आ रही है। जया की सास का ये सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन, अरे बहू जरा यहाँ आना, ये देख मेरा हार कैसा लग रहा है। बड़ा ही महंगा हार है, मेरी सास ने दिया था मुझे। वाह माँ जी, बड़ा ही सुंदर हार है ये तो। सास मन में इसे लिख लेती है। इसका क्या भरोसा, कल को कह दे मेरा हार है, आपको पहनने को दिया था। ये सोचकर वो इस बात को डायरी में लिख लेती है। एक दिन, अरे माँ आपने ये देखा, कैसी लग रही है मेरी साड़ी। हाँ हाँ, यही तो रोज पहनती है, एक तो सांवली ऊपर से चटक रंग की ये साड़ी, मैं कैसे भूल सकती हूँ। जया को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। शादी में आप लोगों की तरफ से ही तो आई थी ये साड़ी। अब तेरे पिताजी ने तुझे हमें दिखाया था, तब तो तू गोरी थी, बाद में हमें क्या पता था कि तेरा रंग काला हो जाएगा। वैसे तो आपको बातें याद नहीं रहती, लेकिन 2 साल पहले बहू का रंग कैसा था ये याद है। कौन बहू, किसकी बहू? जया झल्ला कर वहां से चली जाती है। अगले दिन जया किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है कि तभी उसे सास का वो हार याद आता है। वो सास के पास जाती है। अरे माँ जी जरा वो हार देना। कौन सा हार? अरे जो उस दिन आप दिखा रही थी। सास उस वक्त तक सब भूल चुकी होती है। अरे किस दिन, कौन सा हार, क्या बोल रही है? जया मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है और सास को कहती है, अरे वही जो मैंने आपको रखने को दिया था, जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। अरे तू बहू है मेरी, ये तो तूने मुझे रटा दिया है, लेकिन भला बहू अपना हार सास को क्यों देने लगी? तू कोई चालाकी तो नहीं कर रही है ना मेरे साथ? अरे नहीं नहीं माँ जी, अब जल्दी से वो हार ले आइए ना, जो आपने बक्से में रखा है। सास जाकर जैसे ही बक्सा खोलती है उसे हार दिखता है। वो उस हार को लाकर बहू के पास लाती है। ये ले, वैसे मेरा दिल नहीं मानता कि इतना सुंदर हार तेरा हो सकता है, पर तू जैसी भी है झूठी तो नहीं होगी। जया सास के हाथ से हार छीनते हुए कहती है, अरे मैं और झूठी ना माँ जी ना, मेरी तो 4 पुश्तों में से किसी ने भी कभी झूठ बोला ही नहीं। ये बोलकर जया हार पहनकर वहां से चली जाती है। लेकिन सास को बहू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो जया के जाने के बाद डायरी देखती है, जिसमें साफ लिखा होता है कि हार जया का नहीं है। अब क्या था, सास गुस्से से आग बबूला हो जाती है और जया के वापस आने का इंतजार करती है। लेकिन जब जया वापस आती है तब तक सास एक बार फिर सब भूल चुकी होती है। अरे सासू माँ, आज ना आप ही रात का खाना बना लीजिए, मैं तो थक गई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी काफी दिनों से मैं अपने बेटे के लिए खाना बनाने की सोच ही रही थी। जब से तू आई है बेचारा बिना स्वाद का खाना खा रहा है। ये बोलकर सास किचन में जाती है और बेटे की पसंद का ढेर सारा खाना बनाती है। रात को खाने की टेबल पर जब सभी खाना खाने बैठते हैं, जया पति के सामने दिखावा करती है। हाय रे, आज तो मैं थकी गई, कमर ही टूट गई मेरी, घर का इतना सारा काम और फिर। अरे जया, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, इतना सारा खाना, और वो भी मेरी पसंद का। पहली बार शादी के बाद मैं इतना अच्छा खाना घर में खा रहा हूँ। तुमने बनाया है ये खाना? अरे और क्या, आज का सारा खाना मैंने ही बनाया है। देखिए ना कितनी थक गई हूँ मैं। सास को भी कुछ याद नहीं होता कि खाना उसने खुद बनाया है। वो बहू को कहती है, अरे तो क्या हो गया, घर का खाना बनाने में कोई थकता है क्या?
चल, तूने कुछ तो अच्छा बनाया। बहू भी मन ही मन खुश हो जाती है। तभी जया का पति जैसे ही मुंह में पहला निवाला रखता है, जया, ये खाना तुमने बनाया है? हाँ हाँ, घबराते हुए जया पूछने लगती है, क्यों, क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? अरे झूठ बोलने की भी हद होती है जया। माँ के हाथ का खाना खाकर मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। पहले निवाले पर ही बता सकता हूँ कि खाना तुमने नहीं, माँ ने बनाया है। फिर वो माँ की तरफ देखकर बोलता है, माँ, याद करो, खाना तुमने बनाया है ना? याद करो माँ। सास को याद आ जाता है और साथ ही हार वाली बात भी याद आ जाती है। मैं बातों को भूल जाती हूँ तो तू उसका फायदा उठा रही है। और हाँ, मेरा हार लेकर आ अभी, जिसे तूने मुझसे अपना बोलकर ले लिया था। और हाँ, क्या बोल रही थी तू कि झूठ तेरी 4 पुश्तों में किसी ने नहीं बोला? माँ जी, माफ कर दीजिए मुझे। गपोड़ी बहू। उमा जी की बहू पिंकी को गप्पे मारने की बहुत आदत थी। वो जब भी किसी के बारे में बातें करती तो बड़े बड़े गप्पे फेंका करती। आसपास के सब लोगों को पता था कि पिंकी बहुत बड़ी गपोड़ी बाज है। लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं किया करते थे, लेकिन हाँ, उसकी बातें सुन सुनकर हंसते बहुत थे। अरे बहू, पड़ोस वाली शर्मा जी है ना, उनकी बेटी का जन्मदिन है, तुम भी चली जाना। ठीक है मम्मी जी, ये तो बता दो गिफ्ट में लेकर क्या जाना है? अरे लेकर क्या जाना है, 250 का लिफाफा दे देना, बस काफी है। अरे मम्मी जी, अच्छा लगेगा क्या? पड़ोसी हैं हमारे, हमें कुछ बड़ा लेकर जाना चाहिए। अरे बहू, इतना काफी है। जानती हैं आप, मेरे मायके में जब पड़ोस में किसी की बर्थडे होती थी ना, तो मम्मी कुछ ना कुछ गोल्ड का ही देकर भेजती थी। पड़ोसी के बर्थडे में सोना? कैसी बातें करती हो। और नहीं तो क्या, आपकी तरह थोड़ी ना लिफाफा पकड़ा दिया। पिंकी शर्मा जी की बेटी के जन्मदिन में चली जाती है। अरे आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो साड़ी में। जी मैं तो लहंगा पहनकर आने वाली थी, मम्मी जी नहीं मानी। अरे बेटा, बर्थडे पार्टी में तो साड़ी चल जाती है, मेरा मतलब कोई शादी थोड़ी ना है। कैसी बात कर रही हैं आप आंटी जी? मेरे मायके में तो छोटे छोटे फंक्शन भी हम लोग लहंगा बनवाते थे बुटीक से, डिजाइन करवाकर। चाहे पड़ोस में किसी का जन्मदिन हो, मेरी मम्मी हमेशा बुटीक से नया लहंगा डिजाइन करवाती थी। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा, ये तो तुमने आज बड़े कमाल की बात बताई। अरे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और बताइए, आपकी बेटी नजर नहीं आ रही? अरे भाभी, मैं यहाँ हूँ, ये देखिए मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? ठीक ही है, मतलब बर्थडे के हिसाब से थोड़ा हल्का है ना। अरे भाभी, इतना सुंदर गाउन पहना है मैंने। मैं ना शादी से पहले अपने बर्थडे पर हमेशा जरी वाला लहंगा पहना करती थी, यही मैं तुम्हारी मम्मी को भी बता रही थी। इसके बाद केक काटने का प्रोग्राम शुरू होता है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शर्मा जी की बेटी का केक देखकर पिंकी से रहा नहीं जाता। उसके अंदर का गपोड़ी बाज बाहर निकल कर आ जाता है। अरे इतना छोटा सा केक! अरे बेटा, मेहमानों के हिसाब से ही है, जितने लोग इतना बड़ा केक। आंटी जी, कम से कम 4 या 5 मंजिल वाला केक तो बनाना चाहिए था। आपकी बेटी का बर्थडे रोज रोज थोड़ी ना आता है। मेरे बर्थडे पर हमेशा पापा 4 केक बनवाते थे, सारे केक 4-4 मंजिल के होते थे। वहां पर सारे लोग उमा जी के मोहल्ले के ही थे और वो पिंकी के गप्पे मारने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन किसी ने पिंकी से कुछ नहीं कहा। एक दिन सुबह सुबह पिंकी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उनके आने की तैयारी करो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ। वैसे कब तक आएंगे? मम्मी जी फ्लाइट से आ रहे हैं, कल शाम को 4 बजे की फ्लाइट है। फ्लाइट? लेकिन बेटा, तेरा मायका तो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। तेरे मम्मी पापा फ्लाइट से कब से आने लगे? अरे मम्मी जी, आपको पता नहीं है, मेरे मम्मी पापा ना आधे घंटे की दूरी के लिए भी फ्लाइट का टिकट बुक करवाती है। अरे गप्पे थोड़े कम मारा करो बहू।
कोई फ्लाइट से तब आएगा ना जब यहाँ पर एयरपोर्ट होगा। तुम्हारी मम्मी क्या उड़कर आएगी घर में? अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी। वो क्या ना, मेरे मम्मी पापा हमेशा फ्लाइट से ही ट्रैवल करते हैं, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। अगले दिन पिंकी के मम्मी और पापा पिंकी से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। आइए आइए जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समदन जी, हमारी बेटी की कोई शिकायत तो नहीं ना? ठीक से संभाल लिया है ना आपका घर? अरे मेरी बहू बहुत समझदार है, घर का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। बस थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है उसे, आपको परेशान करती होगी ना? बात तो आपकी सही है, उसकी थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बोलने की आदत है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ा बोलती ही तो ज्यादा है। पिंकी बेटा इधर आओ, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, तुमने इनके लिए खाना तो बना लिया ना? वो क्या है ना मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या बात है? डरने की कोई जरूरत नहीं। वो मम्मी जी, मैंने सोचा मम्मी पापा आए हैं तो खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम किचन में काम करने लग जाती तो अपने मम्मी पापा से बात कब करती। बहुत अच्छा किया, अब तुम अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर आराम से बात करो, मैं अंदर जाती हूँ। शाम का वक्त जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, 3-4 लोग हाथों में खाने के बहुत सारे पैकेट लेकर उमा जी के घर पहुंच गए। अरे भाई कौन है आप लोग? लगता है गलत पते पर आ गए। नहीं नहीं माँ जी, हम तो खाने का ऑर्डर डिलीवर करने आए हैं, यहीं से बुकिंग मिली थी। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमारे यहाँ तो 2 ही मेहमान आए हैं। आपके हाथ के पैकेट देखकर लगता है इसमें 50 लोगों का खाना है। माँ जी आपने सही समझा, खाना तो इसमें 50 लोगों का ही है, क्योंकि हमें ऑर्डर यहीं से 50 लोगों का मिला है। अरे लेकिन इतना सारा खाना, कहीं मेरी बहू ने अपनी गप मारने की आदत के चलते ऐसा तो नहीं कर दिया? ये खाना आप रख लीजिए और हमें हमारे पैसे दे दीजिए। अच्छा, वैसे कितने का बिल बना है? ज्यादा नहीं, बस 10,000 दे दीजिए। उन लोगों की बात सुनकर उमा जी पिंकी को आवाज देकर वहां बुलाती है। जैसे ही पिंकी वहां आती है, खुश होते हुए उन लोगों को वहां पर खाना रखने के लिए कहती है। अरे इतना सारा खाना क्यों मंगवाया बहू? अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था, मम्मी पापा आए हैं तो मैं खाना बाहर से मंगवा रही हूँ। ये बात सही है बेटा, लेकिन 2 लोगों के लिए 50 लोगों का खाना? अरे मम्मी जी, कुछ कम पड़ जाए तो अच्छे थोड़ी ना लगता है, और मेरे मायके में तो ऐसा ही होता है, एक्स्ट्रा खाना मंगवाते हैं हम लोग। तभी पिंकी के मम्मी और पापा वहां पर आते हैं। अरे बेटा, एक्स्ट्रा खाना मंगवाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 2 लोगों के खाने के लिए 50 लोगों का खाना मंगवा लो। और बेटा, तुम्हारी गप मारने की आदत के चलते 10,000 का बिल आया है, तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? देखो बहू, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना अपनी जगह, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फेंकना भी गलत है ना। पहली बात तो इतने सारे पैसे लगे, और दूसरी बात खाना वेस्ट होगा। आप लोग ठीक कहते हैं, मैं आज के बाद अपनी इस आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी और अब से गप थोड़ी कम मारा करूंगी। पिंकी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे।